एक और सूबे में महिलाओं के सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए सरकार कई योजनाएं बना रही है। वहीं बक्सर जिले में आए दिन हो रही महिलाओं के साथ घटनाओं में महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। सुशासन का दावा करने वाली सरकार और समाज को सुरक्षा देने वाली पुलिस आज कहाँ है? क्यों अपराधियों के मंसूबे इतने मजबूत हो गए हैं कि वो खुलेआम अपराध कर व्यवस्था को ठेंगा दिखाते नजर आते हैं। ताजा मामला बक्सर जिले के धनसोई थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां एक 13 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। घटना शुक्रवार की देर रात की है, जब किशोरी अपने घर से निकलकर पड़ोस में मोबाइल फोन लेने गई थी। इसी बीच रोहतास थाना क्षेत्र निवासी कृष्णा यादव, सरोज यादव समेत 4 युवकों ने किशोरी का अपहरण कर लिया। उसे अपने साथ लेकर चले गए और दुष्कर्म के इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। मानवता को शर्मसार कर दिया, इंसानियत को ताक पे रख दिया। बाद में दुष्कर्मियों ने किशोरी को घर के नजदीकी ही लाकर छोड़ दिया और जरूरत तो देखिए, घर वालों को फोन कर इस बात की सूचना दी और कहा कि वह चाहे तो आकर किशोरी को ले जा सकते हैं, अन्यथा वह उसे पंजाब लेकर चले जाएंगे। दहशत से भरे किशोरी के परिजन दुष्कर्मियों के बताए गए जगह पर पहुंचे और वहां से किशोरी को लेकर अपने घर लौटे। फिर मामले को लेकर धनसोई थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। धनसोई थाने से पीड़िता के परिजनों को महिला थाने में भेजा गया, जहां 4 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। घटना की जानकारी मिलते ही थाना स्तर से लेकर पुलिस के वरीय अधिकारी भी हरकत में आ गए और तुरंत ही धनसोई थाना क्षेत्र के उक्त गांव का रुख कर दिया। उधर किशोरी की मेडिकल जांच कराने के बाद उसके फर्द बयान के आधार पर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। एसडीपीओ गोरख राम खुद मामले की जांच करने मौके पर पहुंचे थे। इन सब के बावजूद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब समाज में बेटियों की सुरक्षा पुख्ता होंगे? आखिर कब ऐसे दरिंदे बाज आएंगे और कब तक बेटियां यूं ही ऐसे इन जानवरों की शिकार बनती रहेंगी? टाइम 8 बिहार के लिए बक्सर से कपिंद्र किशोर की रिपोर्ट। एक और सूबे में महिलाओं के सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए सरकार कई योजनाएं बना रही है। वहीं बक्सर जिले में आए दिन हो रही महिलाओं के साथ घटनाओं में महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। सुशासन का दावा करने वाली सरकार और समाज को सुरक्षा देने वाली पुलिस आज कहाँ है? क्यों अपराधियों के मंसूबे इतने मजबूत हो गए हैं कि वो खुलेआम अपराध कर व्यवस्था को ठेंगा दिखाते नजर आते हैं। ताजा मामला बक्सर जिले के धनसोई थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां एक 13 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। घटना शुक्रवार की देर रात की है, जब किशोरी अपने घर से निकलकर पड़ोस में मोबाइल फोन लेने गई थी। इसी बीच रोहतास थाना क्षेत्र निवासी कृष्णा यादव, सरोज यादव समेत 4 युवकों ने किशोरी का अपहरण कर लिया। उसे अपने साथ लेकर चले गए और दुष्कर्म के इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। मानवता को शर्मसार कर दिया, इंसानियत को ताक पे रख दिया। बाद में दुष्कर्मियों ने किशोरी को घर के नजदीकी ही लाकर छोड़ दिया और जरूरत तो देखिए, घर वालों को फोन कर इस बात की सूचना दी और कहा कि वह चाहे तो आकर किशोरी को ले जा सकते हैं, अन्यथा वह उसे पंजाब लेकर चले जाएंगे। दहशत से भरे किशोरी के परिजन दुष्कर्मियों के बताए गए जगह पर पहुंचे और वहां से किशोरी को लेकर अपने घर लौटे। फिर मामले को लेकर धनसोई थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। धनसोई थाने से पीड़िता के परिजनों को महिला थाने में भेजा गया, जहां 4 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। घटना की जानकारी मिलते ही थाना स्तर से लेकर पुलिस के वरीय अधिकारी भी हरकत में आ गए और तुरंत ही धनसोई थाना क्षेत्र के उक्त गांव का रुख कर दिया। उधर किशोरी की मेडिकल जांच कराने के बाद उसके फर्द बयान के आधार पर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। एसडीपीओ गोरख राम खुद मामले की जांच करने मौके पर पहुंचे थे। इन सब के बावजूद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब समाज में बेटियों की सुरक्षा पुख्ता होंगे? आखिर कब ऐसे दरिंदे बाज आएंगे और कब तक बेटियां यूं ही ऐसे इन जानवरों की शिकार बनती रहेंगी? टाइम 8 बिहार के लिए बक्सर से कपिंद्र किशोर की रिपोर्ट।